नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल डीबीपीएसटी की। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होती है, इस समय जैसे ही आप एग्जाम देते हो उसके बाद जो है आपका जो अगला पड़ाव होता है वो है डीबीपीएसटी। और मैं बता दूं कि डीबीपीएसटी के दौरान जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ले जाने पड़ते हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें जो है देखी जाती हैं वो सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो डीबीपीएसटी है, इसमें अभी जो है मिनिमम 2 महीने का समय आपके पास है। मतलब 2 महीने से अधिक का समय है आपके पास, लेकिन कम से कम 2 महीने आपके पास अभी समय जो है पर्याप्त है। तो फिजिकल से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट ले जाना होता है। साथ ही साथ अगर आपके पास उसके सर्टिफिकेट है तो उसे भी आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके जाति निवास प्रमाण पत्र है, इन दोनों को ही आपको ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है वहां पे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि आपका जो नाम होना चाहिए, जैसे आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो आपके नेम होने चाहिए, वो आपका जो मार्कशीट है हाई स्कूल का उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनके हम मेरे पास कमेंट आते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है कि मैसेज भी करते हैं कि सर मेरा जो नेम है उसमें जो है थोड़ी सी मिस्टेक है, स्पेलिंग में मिस्टेक है या फिर फादर नेम में मिस्टेक है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मेरे मम्मी के नेम में जो है कि मिस्टेक है। तो देखिए मैं बता दूं कि आपका नाम और आपके फादर का नाम, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसमें जो है कोई भी किसी भी प्रकार की गलती जो है नहीं होनी चाहिए। एक एक स्पेलिंग जो है सही होना चाहिए, खासतौर से जो आपका नाम है और आपके फादर का नाम है। क्योंकि देखेंगे जब आप रिजल्ट आएगा ना तो उसमें आपका नाम और उसके बाद आपके फादर का नाम होता है, मम्मी का नाम नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अगर आपके नेम में किसी प्रकार का भी अगर कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई अगर गलत है किसी भी मार्कशीट में, तो उसको आप सही करा लें। देखिए हाई स्कूल के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स में होने चाहिए। आधार कार्ड में आप संशोधन करवा सकते हैं, आप जो है बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आप सही करवा सकते हैं। जाति में अगर नेम आपका गलत है, थोड़ा बहुत अगर मात्रा जो है कि गलत है या फिर स्पेलिंग अगर मिस्टेक है तो वो चल जाएगा। लेकिन जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो आपका नेम होना चाहिए वो आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्कशीट में अगर आप नेम चेंज करवाओगे तो उसमें आपको ज़्यादा जो है कि पैसा भी लगेगा और फिर समय भी उसमें ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप आधार कार्ड में संशोधन करवाते हैं तो बहुत ही कम समय में जो है आधार कार्ड में संशोधन हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो मार्कशीट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने अभी तक अपनी मार्कशीट नहीं लिया होगा, तो भाई आप अपनी मार्कशीट लें, ओरिजिनल मार्कशीट अपने पास रखें, और साथ ही साथ हर एक डॉक्यूमेंट्स का जो है कम से कम दो दो फोटो कॉपी जो है करा करके आप जो है साथ में ले जाएंगे। और इसके अलावा आपने जहां जहां से, जैसे हाई स्कूल आपने जिस विद्यालय से पास किया है वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। आपने 12th जहां से पास किया है वहाँ का भी आपका चरित्र प्रमाण पत्र लगता है। और इसके बाद आपके जो मतलब आप जहाँ भी निवास कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ का जो भी जैसे संभ्रांत व्यक्ति हैं, खासतौर से जब हम प्रधान की बात करते हैं, जो बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण एरिया के होते हैं, तो वो अपने गांव से जो है प्रधान से एक जो है चरित्र प्रमाण पत्र बनवा करके जो है वो लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको ये 3-4 चरित्र प्रमाण पत्र लगते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आप जो है अपने थाने से भी चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के ले जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप सभी लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है, कम से कम आपके पास जो है 7 से 8 फोटो होना चाहिए। फोटो तो 3 से 4 ही लगता है, लेकिन आप जो है कम से कम 8 फोटो जो है बनवा करके ले जाएंगे। ये सब आप उस समय कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है तकरीबन 2 महीने का समय है। तो अभी आपके पास इतना समय है कि आप आराम से जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को आप सही करवा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अभी वो आराम से सोए रहेंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ जाएगा तब फिर उनको अचानक से जो है इस चीज़ का आभास होता है कि नहीं हमारे डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, उसको सही करवाना है, तब वो भागते हैं। वहाँ पे आपका ध्यान जो है इधर उधर बढ़ जाता है। और चूंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कुछ ही दिन के बाद जो है कि 1 से 2 दिन के बाद ही आपका जो है फिजिकल होता है, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो आपका सारा फोकस फिजिकल पे हो, इसलिए जो है जरूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी प्रकार का कोई गलती हो तो उसे आप जो है सही करवा लें। अभी आपके पास बहुत समय है, 2 महीने का समय कम नहीं होता है। ठीक है, और इसी के साथ ही साथ आप जो है फिजिकल की भी तैयारी करते रहें। जिन भी बच्चों का स्कोर 180 प्लस है वो रनिंग नहीं छोड़ेंगे। जिन बच्चों का स्कोर 180 से नीचे है, खासतौर से मेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो कट ऑफ के आने का इंतजार कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों मैं अलविदा कहता हूँ, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।